बागेश्वर धाम जय सीताराम। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम बाबा जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ग्रेटर नोएडा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हो रहा है। और वहीं बात करें तो कल के डेट में काफ़ी भगदड़ हो चुकी थी। जहाँ दोस्तों आपको बता दें बहुत से लोग गिरकर बेहोश भी हो चुके थे और यहाँ पे लाइट का करंट आने की वजह से ये सब मामला पूरा हुआ। सब कुछ आपको बताएंगे, आखिर चूक कहाँ पे हुई और कैसा पूरा मामला रहा, क्या उनका इलाज हुआ या नहीं हुआ, सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए ग्रेटर नोएडा में चल रही है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से भगदड़ की खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये कल ही खबर आई थी, लेकिन बताया ये भी जा रहा कि बुधवार को कथा में उमड़ी भक्तों की जो भारी भीड़ काफ़ी बेकाबू हो गई, जिस लोग इसमें घायल हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि दिल्ली में हनुमंत कथा के बाद अब ग्रेटर नोएडा में नंबर है और वहीं बाबा बागेश्वर धाम का श्रीमद् भागवत कथा करें। लेकिन आपको बता दें जो कल बुधवार को हुआ दिव्य दरबार की शुरुआत हुई और बताया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दें निमंत्रण मिला था, लेकिन अभी योगी सरकार के पास उतना टाइम नहीं है कि इसमें दिव्य दरबार में शामिल है। हो भी सकता है कि 1-2 दिन के बाद आ सकते हैं, लेकिन जो निमंत्रण की बात हो रही थी कि वो बुधवार को ही आएंगे, लेकिन ऐसी भी कारण नहीं है। लेकिन आपको बता दें जो कारण था सबसे बड़ा, जिसमें 10 लोग घायल हुए, तो इसमें सबसे बड़ी बात करें तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो लोग हैं वो बेहोश होकर गिर पड़े और कुछ लोग वहीं बात करें ब्रेकिंग तोड़ने के लिए आगे बढ़े। हालांकि पुलिस मौके पे थी, कंट्रोल स्थिति में किया, लेकिन फिलहाल बारिश की वजह था और जितने भी लोग बाहर थे और पंडाल से जितने भी लोग काफ़ी दूर थे, क्योंकि पंडाल छोटा पड़ गया, यहाँ पे करीब 200 में बीघे में बना है। फिलहाल भी बात करें बहुत लाखों में संख्या पहुंच रही, हो भी सकता है आज की डेट में भी हो, लेकिन बारिश यहाँ से दिल्ली में खचाखच हो रहा है। लेकिन आपको बता दें जितने भी अन्य राज्य के लोग हैं वहाँ पे जाने से पहले सोच रहे हैं, अब समझ रहे हैं। ऑलरेडी वहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी आसपास के जितने भी राज्य हैं, बहुत से लोग पहले ही जाकर वहाँ पे रूम बुक कर चुके हैं और जितने भी अब जाने की कोशिश करें तो उनको ये है कि अभी आप लोग मत जाइए, क्योंकि दिल्ली का माहौल इस समय काफ़ी दिक्कत वाला है। जी हाँ दोस्तों, बारिश की बहुत ज़्यादा उसमें मार पड़ी है और जितने भी रूट है उसको भी चेंज किया गया है, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम का हालात देखते हुए, क्योंकि इतने जो लाभार्थी आते हैं, जितने भी भक्त आते हैं, सिर्फ बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे तमाम भीड़ थी। और आपको बता दें जो मामला निकल के आया दिल्ली मैदान में रामलीला के, तो आपको बता दी ये मामला 11 बजे सुबह हुआ था कार्यक्रम में, जब लोगों ने चीखा मचा दिया। तो उसके बाद आपको बता दें प्रवेश द्वार पे जितने भी तरफ से लोग दिखाई दे रहे और जितने भी 4-10 लोग गिरे उसमें, क्योंकि गर्मी इतनी थी और ऑक्सीजन लेने में कमी हो गई। इसी वजह से स्थिति को देखते हुए काफ़ी श्रद्धालुओं के मन में ये भी आ गया कि आखिर ये यहाँ पे ये हो क्या रहा है। तो उसी चक्कर में आपको बता दें काफ़ी भागदड़ हुआ और लोग यहाँ पे उछलने कूदने लगे, भागने लगे, तो इसी वजह से काफ़ी दिक्कत भी हुई। लेकिन आपको बता दें कल ही डेट में करीब 70,000 से ज़्यादा यहाँ पे लोग बैठने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन लाखों लोग उसमें शामिल हो गए, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो छोटा पड़ गया। और लेकिन आपको बता दें अगर आप लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं तो पहुँच सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी आपके पास समय है तो आप लोग अगर घर पे हैं तो घर से ही लाइव टेलीकास्ट बाबा बागेश्वर धाम यूट्यूब सर्च है चैनल पे आपको लाइव इनके दर्शन मिल जाएंगे। वहाँ से आप इनका पूरा हनुमंत कथा दिव्य दरबार में जितनी भी अर्जी लगेगी सब कुछ आप लोग अपने घर से ही देख सकते हैं। कभी आप लोग बागेश्वर धाम जाइएगा तो वहाँ पे अपनी अर्जी लगवाइएगा। अर्जी लगवाने के लिए मैंने वीडियो भी बना दिया कि आप किस प्रकार से अर्जी लगवा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि आखिर अर्जी कैसे लगती है बाबा बागेश्वर धाम। तो आपको बता दें एक बंदे का आज भी अर्जी लगी है, उसकी भी बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। बाबा बागेश्वर धाम की बात करें तो गाजियाबाद में की एक युवक की पर्ची बना दी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि इलू उल्लू का मामला है। जी हाँ दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम खुले दरबार में उस लड़के को बेइज्जती करते हुए बताया। और आपको बता दें आज वही ग्रेटर नोएडा में जो लड़के की पर्ची बनी काफ़ी दिलचस्प थी। जहाँ दोस्तों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दरबार में पहली पर्ची जो बनाई वो गाजियाबाद के ही रहने वाले तुषार की खोली। जी हाँ दोस्तों, जिसमें बागेश्वर धाम ने युवक को मंच पे बुलाया। उसके बाद बुलाने के बाद बाबा बागेश्वर धाम ने युवक का पर्चा बना दिया पहले ही, और मंच पे आने से पहले सब कुछ उनका बन ही जाता है। और जबकि युवक मंच पे आया तो उसने बाबा से कहा कि मैं काफ़ी समय से काफ़ी परेशान चल रहा हूँ, नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल रही, कामयाबी हमको नहीं मिल रही है। उसके बाद बाबा बागेश्वर धाम ने अपना पर्चा दिखाया उस युवक को और पढ़कर भी सुनाया। सोशल मीडिया के सामने कैमरे भी आपने देखे होंगे। और वो आपको बता दें उसकी परेशानी के साथ समाधान भी बताया। आपको बता दें दोस्तों, साथ ही आपको बता दें संगत का भी खबर उन्होंने उसमें लिखा था। और आपको दिल्ली पुलिस की जो जॉब के लिए सैलरी के लिए बात हो रही थी, तैयारी करा, तो वो बिल्कुल शून्य है।
और पूर्ण तरीके से पढ़ाई में काम नहीं कर रहा था, तभी भी कामयाबी उनको नहीं मिल रही थी। यानी वो मन तो नहीं लगा रहा था, लड़की का चक्कर था। उसने बताया भी, बाबा बागेश्वर ने कहा कि 1 साल से तू बिगड़ गया है, तुम्हारे चक्कर भाई ठीक ठाक नहीं लग रहे, तू इलू इलू के चक्कर में फंसा है, यानी लौंडियाबाजी के चक्कर में फंसा है, तो कहाँ से तुम्हारी ये नौकरी लगेगी। रात 10 बजे के बाद तेरे व्हाट्सअप फ़ोन आते हैं, वही पूरी रात व्हाट्सअप पे गुजार देता है, कॉल पे गुजार देता है। तो उसमें ये सब बताने के बाद जितने भी पंडाल में लोग थे सब हंसने लगे, काफ़ी लोग हंसे भी। और साथ में बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री को वही हंसी नहीं आती, जो रियल चीज़ होती वही बताते हैं। उन्होंने ये बताया कि गलत संगत छोड़ दो आज, और 1 साल तक तेरे दिन बदल जाएंगे। यानी आप लोगों को उन्होंने बता दिया, जैसे वो बंदा आया तो उसका बताया कि 1 साल तुम व्हाट्सअप फेसबुक कुछ नहीं, सोशल मीडिया से दूर रहना है, और आपकी भविष्य, आपका जो भी सपना है वो पूरा हो जाएगा। और आपको बता दें, आज के डेट में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ी थी। और ग्रेटर नोएडा में जैतपुर में रहने वाले इस कार्यक्रम में तीसरे दिन दरबार लगाया गया। इसमें लाखों लोगों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ी थी। वहीं कई बार इस दरबार में पंडित धीरेंद्र शास्त्री श्रद्धालुओं की धैर्य रखने की भी अपील करते, लेकिन कई श्रद्धालुओं की भीड़ के आगे हालात बेकाबू हो गए। और इसी दौरान आपको बता दें, गर्मी भी पड़ रही है, बारिश भी चल रही है, तो काफ़ी जो भक्त हैं काफ़ी समय दिक्कत में आ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल बाबा बागेश्वर धाम का जो दरबार है, पंडाल का, अगर आप पहुंच जाते हैं अंदर तो आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बाहर तो बारिश होगी तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन आज का जो दरबार था वो काफ़ी अच्छा था। अगर आपने देखा होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा।